y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एक फॉर्मूला पड़ा स्लोप का, राइट। और बेटा स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ एंगल मेड बाय एनी लाइन विथ दिस x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इसको थीटा बोलते हैं, उससे भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट पर। दूसरा, अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करने का कोई भी लाइन, तो अपने पास अलग अलग फॉर्मेट है। जैसे अगर मैंने बोला मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, जैसे ये हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करने का, लिख देने का y इज इक्वल टू, ये चेक करने का कोऑर्डिनेट क्या है, या फिर जो कोऑर्डिनेट 5 लिखा है, y इज इक्वल टू 5 लिखना। अगर मुझे वर्टिकल लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, जैसे ये रहा वर्टिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज 7, तो ये वर्टिकल लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 7। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल। पर जरूरी नहीं कि हर समय लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहे, ऐसा इंक्लाइन रहेगा तो कैसे फाइंड? तो ऐसा इंक्लाइन रहेगा तो हमने अलग अलग मेथड बना, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आप नहीं थे, सिंस यू आर न्यू एडमिशन, आपको मैं रिवाइज करवाऊंगा। और टेंशन मत लेना, जब मैं सम्स करेंगे आपको नहीं आएगा ना, तो आई एम देयर फॉर यू एवरी, तो जरा भी टेंशन मत लीजिए। पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब होता है कि लाइन मान लो एक पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1, और इस लाइन का स्लोप है m। अब हम लोग से m मतलब क्या, ज्योमेट्री में m मतलब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में m का मतलब होता है स्लोप। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, रौनक आपने आंसर दिया। देखो अभी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी फाउंडेशन अटेंड किया, फटाफट आंसर दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के बाद आप भी ऐसे ही आंसर, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। फिर हम लोग ने दूसरा एक फॉर्म सीखा था, मान लो लाइन ऐसा इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल भी नहीं वर्टिकल भी नहीं, ऐसा टेढ़ा लाइन है और 2 पॉइंट से पास है। एक पॉइंट का नाम है x1 y1, और एक पॉइंट का नाम है x2 y2। तो अब लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1, राइट रॉनर, अपॉन x1 माइनस x2। इसको हम लोग ने नाम भी एक रखा है 2.4। हेलो ओल्ड स्टूडेंट, में आप लोग को मैंने सिखाया है, हेलो जो अटेंड करे लेक्चर काफी दिनों से, लास्ट टाइम मैंने सिखाया है ये, ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, 2 पॉइंट फॉर्म के बाद मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म भी सिखाया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? नहीं सर। नहीं ना? फाउंडेशन में सिखाया पर लास्ट लेक्चर में नहीं। हाँ लास्ट फाउंडेशन छोड़, वो तो ऐसी जस्ट एक फाउंडेशन बिल्डअप। तो आपको मैंने 2 फॉर्म सिखा दिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, बढ़िया। तो बेटा मैंने यहाँ तक सिखाया, एक ब्रीफिंग आपको मैंने दे दी, इतना मैंने सिखाया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ रौनक बराबर बोला, लेकिन अभी क्या है, मैंने उसमें एक्चुअल लेक्चर में नहीं सीखा ना। तो बेटा मैं एक्सरसाइज हर एक को बता रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज 5.3 कर रहा हूँ, मैथ्स पेपर 1 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और पेज नंबर 114 आ जाइए। मैथ्स पेपर 1 पेज नंबर 114 एक्सरसाइज 5.3। ओके चलिए,
स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का पहले एक करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, आइए मैं रीड करता हूँ। अगर जिनका पीडीएफ नहीं है तो न्यू वन से उनके पास नहीं रहेगी, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। आई नीड अ इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब मुझे ऐसा लाइन का इक्वेशन चाहिए, मुझे ऐसा लाइन का इक्वेशन चाहिए। रुद्रा राइट है बेटा, सॉरी रुद्रा नहीं, रुद्राक्ष सर। ऐसा लाइन का इक्वेशन चाहिए जो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो। तो चलिए पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, अब क्या बोलता है, मुझे ऐसा लाइन का इक्वेशन चाहिए जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। पर साथ में बोलते हैं इंटरसेप्ट बना रहा है ऑफ 3 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ये क्या होता है, मतलब जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है हमेशा हो सकता है, ये रहा पैरेलल। अब है ये पैरेलल बोला है, अब पैरेलल और बोला इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट का मतलब होता है बेटा ओरिजिन से लेके यहां तक कितना है, ये 3 यूनिट। पर ये नहीं बोला है कि एक्स के ऊपर है कि एक्स के नीचे है। मैं तो बोलता हूँ ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, नीचे भी 3 यूनिट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ऊपर आएगा तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होती है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू। अब न्यू वाले बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो मैं बोलूंगा हमने डिस्कस किया था जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट क्या है, फाई था, फाई लिखा। यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट, या 3 यूनिट्स बोला है ना, इंटरसेप्ट 3 मतलब ओरिजिन से यहाँ तक 3 यूनिट है, तो y इज इक्वल टू 3। अब 3 यूनिट नीचे भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये है जब हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3 हो जाता है। तो यहाँ का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -। अब अपना आंसर आ जाएगा, या तो इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 हो सकता है या इक्वेशन y इज इक्वल टू -3 हो सकता है। अब लोग से ऐसा क्यों, बिकॉज उन लोग ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वेदर द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेक इंटरसेप्ट ऑफ 3। बोले सर यहाँ के लिए उन लोग को ऐसा बोलना चाहिए मेक इंटरसेप्ट ऑफ -3, नहीं, क्योंकि लेंथ को हर से पॉजिटिव ही बोलते हैं। और ये हाँ, अगर उन लोग को ऊपर बोलना चाहिए होता तो ऐसा बोलते अबव एक्स एक्सिस, और नीचे बोलना होता तो बोलते बिलो एक्स एक्सिस। लेकिन उन लोग ने ना ऊपर बोला है ना नीचे बोला है, इसलिए हमारा ये ड्यूटी बनता है हमको बोथ द कंडीशन देखना पड़ेगा, ऊपर वाला भी एंड एज वेल एज नीचे वाला भी। बराबर होना, बराबर रुद्राक्ष, राइट बेटा। तो ये अपना आंसर आ गया। तो कम ऑन स्टूडेंट कॉपी कर लो ये आंसर, कॉपी कर लो फटाफट। हेलो न्यू वंस, आप लोग रेस्पॉन्ड करते रहो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा और थोड़ा बहुत नहीं भी आएगा। अगर और जो नहीं आएगा तो आप पूछो सर, बिंदास पूछो, टेंशन मत लो। एंड देयर विथ यू एवरी टाइम, नॉट ओनली टुडे, ध्यान रखना फॉर 2 years आई एम योर मेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्या बोल रहा है, obtain the equation of a line parallel to y-axis। अब क्या बोल रहा है, obtain the equation of a line parallel to y-axis। ठीक है, मान लिया हम लोग ने कि y को पैरेलल है, और साथ में क्या बोलता है, y को पैरेलल है, पर साथ में क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन x एक्सिस। मतलब x एक्सिस पे 4 यूनिट है इंटरसेप्ट, मतलब ये 4 है। और वापस इन लोग ने ना तो लेफ्ट बोला है ना राइट बोला है, तो हमको राइट भी देखना पड़ेगा और लेफ्ट भी देखना पड़ेगा। ये भी 4 यूनिट हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है, पर यहाँ पे 4 है तो मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे 4 बोलेंगे तो नेगेटिव x एक्सिस है, तो यहाँ पे तो -4 होता है, तो x इज इक्वल टू -4।
अब काफी लोग सोचेंगे सर आपने एक्स क्यों लिखा, वाई क्यों नहीं लिखा, तो वापस मैं आपको बोलूं, हमने क्या डिस्कस किया था, जो वर्टिकल लाइन होता है उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू में लिखते हैं, रूल ऐसा। ये वर्टिकल लाइन है तो उसका इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू। परफेक्ट। तनेश, अर्णव, राइट है बेटा, और भी राइट, तनेश, अर्णव, रौनक। तो आंसर आ जाएगा या तो x इज इक्वल टू 4 होएगा और x इज इक्वल टू -4। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन 2 मैंने खत्म किया है, फिर आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप कॉपी भी करते जाइए साथ साथ में। रुद्राक्ष, राइट है बेटा, राइट। Now third, they say find the equation of a line containing a point and parallel to y-axis. तो सबसे पहले क्या करने का एग्जाम्स में, रफ में x एंड y एक्सिस बना लेने का, बड़ा सिंपल हो जाता है, बना लीजिए। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए से पास हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3 और y एक्सिस को पैरेलल है। तो सबसे पहले लोकेट करो कि ए 2, -3 की तरह, अंदाजे से ये 2 होएगा, ये -3 होएगा, मान लिया ये हो गया अपना ए 2, -। अब मुझे एक ऐसा लाइन का इक्वेशन चाहिए जो ए से तो पास हो रहा है, तो अब उसे ऊपर किसको पैरेलल है, y को, मतलब y को पैरेलल है। सीधी बात, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो x को पैरेलल हो जाएगा, लाइन को ऐसा ही बनना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है ए से पास हो रहा है पर वो इंक्लाइंड हो जाएगा, पैरेलल चाहिए, तो मतलब मुझे ऐसा ही बनाना पड़ेगा, है ना। यही अपना लाइन हो सकता है, वर्टिकल लाइन जो y को पैरेलल है, बराबर, राइट रॉनर। अब ये वर्टिकल लाइन है, बराबर। तो देखने का कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, तो दिखा रहा है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है भाई, उसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, राइट, राइट एंड x इज इक्वल, ठीक है। अब b पे आ जाए, b क्या बोलता है, दिस अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट b 4, -3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल है। तो हम लोग ने क्या बोला, ऐसे समझ में क्या बना देने का, डायग्राम बना लेने का, सबसे इजी होता है, ओरली नहीं करने का। अब सबसे पहले ढूंढो 4 को -3, रफ में अंदाज से 4 ये -3, पता नहीं इनको इतना 4th क्वाड्रेंट क्यों पसंद है, ये हो गया 4 को -3। लेकिन ध्यान से सम पढ़ो, क्या बोला है, क्या बोला है, लाइन किसको पैरेलल बोला है, x एक्सिस को। तो यहाँ से 2 पैरेलल लाइन बना सकते हैं, ऐसा भी और ऐसा भी, और ये तो y को पैरेलल हो जाएगा जो प्रीवियस सब में था। x को पैरेलल चाहिए तो सीधी बात है ऐसा बनाना पड़ेगा, x को पैरेलल चाहिए ना। देखते हैं, रौनक राइट है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी हमने सीखा हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो मालूम होना चाहिए ना, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होएगा, 4 नहीं 4 तो x कोऑर्डिनेट दिख रहा है, तो y होएगा -3, मतलब इसका इक्वेशन, ये ब्लू लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -3। अब लोग y क्यों x क्यों नहीं, हमने क्या डिस्कस किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड का बी होगी, बोलो स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो बोलिए फटाफट। मीत, यश, यू आर सेइंग नो, वेरी गुड, चलिए रिस्पॉन्स दे दिया। तनिष नो, बढ़िया। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ में ए। क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का है। ऐसी रफ डायग्राम बना लेते हैं इसमें। इसमें एक्स और वाई की जरूरत नहीं है। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए 2,0 एंड बी। बी क्या है 3,4। अब 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो क्या करेंगे, आइए चलते हैं। हमने डिस्कस किया है अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो सबसे बेस्ट वाला मेथड यही है। और न्यू वंस आप लोगों की रिदम में बाइट करो, टेक्स्ट बुक और बाइट करना, यही बाइट करना। y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1 upon x1 minus x2. तो रिदम हो जाएगा। So I will say by 2.4 y minus y1 upon y1 minus y2 is equal to x minus x1। तो बोलो सर किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2 माने, किसी को ही मान लो, चलो इसको मान लो x1 y1, ये x2 ये y2 है ना। पेंसिल से लिख देने का एग्जाम में इजी हो जाएगा। अब y minus what is y1, y1 is 0 0 y1 minus y2 तो 0 minus 4 0 minus 4 is equal x minus x1 to x minus x1 what is x1 2 upon x1 minus x2 2 minus 3 ये 6 नहीं है 0 तो y minus 0 y 0 minus 4 minus 4 x minus 2 2 minus 3 minus 1 साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अब उसे माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ऐसा भी कर सकता हूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपको अच्छा लगे बताइए। माइनस माइनस कैंसिल कर सकता हूँ, कर सकता है आपको, आप जानते होंगे आई थिंक से। अभी 1 बचा 1 इंटू वाई वाई, यहाँ बचा 4 4 इंटू एक्स 4x। बच्चे भूल जाते 4 का मल्टीप्लाई 2 में, तो जरूर ध्यान रखिए आंसर आपका। तो सही आंसर चलेगा चलेगा। कोई भी आंसर जिसमें x के आगे जो भी नंबर है वो पॉजिटिव रहेगा हमको पसंद, ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी आंसर जहां पे x के आगे नंबर पॉजिटिव वो हमको पसंद। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, सबको यहाँ पे ले लो, ये हो जाएगा -4x प्लस वाई और ये प्लस है। ये आंसर चलेगा ना, चलेगा लेकिन मजा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा रूल बोलता है x के आगे वाला जो भी नंबर उसको पॉजिटिव बने। और बनाए कैसे, आता अपने को मल्टीप्लाई विथ माइनस, ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो गया। ये आंसर भी चलेगा, हाँ ये चलेगा। क्या ये चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, चलो आइए फोर्थ का बी करो। लाइन 2 पॉइंट से पास होगी, एक का नाम है पी 2,1, एक का नाम है क्यू 2, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये बताएगा रौनक, अर्नब, 2 point form. बताओ क्या आंसर है। x, 2 कैसे आया, x equals to चलो बताओ बताओ कैसे आया।
मीत अभी बताओ, आपने आंसर तो मुझे राइट, पर आया कैसे? आप मुझे ओरली समझा सकते हो कैसे आंसर आया? बताओगे आप थोड़ा सा? y से पैरेलल है। आप लोग ने कौन सा यूज किया? 2.4 हाँ, कैसे बताओ, कैसे यूज किया वो बताओ, बोलो बोलो। मैं लिखते आता हूँ, आप बोलते जाओ। क्या लिखा आपने वो बताओ मुझे ना, नोटबुक पे क्या लिखा वो बताओ, क्योंकि मुझे वो भी बहुत जानना है कि आपको वो समझा कि विधि आपने आंसर दिया। अभी मैं जस्टिफाई करता हूँ, राइट है कि रॉन्ग, बोलो। हेलो बेटा, बोलोगे? कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं बोलो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपने जो लिखा है वो मैं बता दूं राइट है कि रॉन्ग है, जस्टिफाई करूं, जिससे आपका कुछ गलती है तो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं। 2.4 पूरा यूज नहीं किया है, लेकिन कैसे कैसे यूज किया वो बताओ, वो अरे वही तो इंटरेस्टिंग है इस सम के अंदर, वही तो एक हाँ, एक मतलब क्या लाइन लिखा, इज, लिखा क्या है? मैंने लिखा क्या है? पहले तो बनाया, ठीक है, हम्म, एक्स एंड वाई बना के मैंने देखा। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको, जब प्रथम ने हाथ रेस किया, प्रथम बोलो बेटा, प्रथम राव बोलो। सर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। हाँ हाँ, एक बराबर बोला आपने, एक्स कोऑर्डिनेट से एकदम सही बोला आपने बेटा, तो राइट बोला आपने, इसके आगे वाला चाहिए स्टेप। सो सर दे बोथ लाई ऑन द सेम लाइन ओनली। बराबर, तो आपने ये यूज कैसे किया वो बताओ। रुद्राक्ष ने हाथ रेस किया है, बोलो बेटा। सर मैंने नॉर्मली 2 पॉइंट स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से किया, तो कैसे जब कैसे हम एक मिनट बस वहां पे ब्रेक करो, वो लिखा कैसे वो बता, मैं वही तो चाहता हूँ। x माइनस x1 x1 हाँ माइनस हाँ, x2 एक मिनट रुको, अब बोलो जो आपने लिखा है मैं वही लिखता हूँ। एक्स माइनस नंबर बोलो, x1 x1 थोड़ी नंबर है ना, नंबर 2 एक्स माइनस माइनस 2 बराबर 2 माइनस उसके नीचे 2 माइनस 2 2 हाँ माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 हाँ अपॉन 1 प्लस 1, बिकॉज 1 माइनस ऑफ माइनस 1 वो प्लस बराबर, होता है। इसके बाद क्या किया है, इसके बाद क्या? इसके बाद x माइनस 2 ही रहेगा, 2 हाँ माइनस 2 0 हो जाएगा, y बराबर माइनस 1 वही रहेगा और ये 2 हो जाएगा, बराबर, तो भी आगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जीरो को क्रॉस में कैसे लेके जा सकते हैं, ये कौन सा मैथ्स? वही तो मैं चाहता हूँ कि आप वहां तक पहुंचो, फिर मैं आपसे पूछूं, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। सर नॉट डिफाइंड इसमें भी रहेगा। एक मिनट, कभी आपने आज तक मैथमेटिक्स में कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई विद जीरो? नो, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे जीरो डिनोमिनेटर में आ गया, ये खुद ही बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, भाई मैं नॉट डिफाइंड हूँ, मुझे कहीं मत लेके जाओ, आई एम नॉट डिफाइंड जीरो। इसका मतलब ये आंसर आंसर राइट होगा, आंसर से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये अप्रोच गलत है। अब क्यों गलत है, आपके दिमाग में ये बड़ा क्वेश्चन और आना ही चाहिए। यस सर। ये बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखो y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 है, तो जब भी हम कोई फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में लगता है ये, तो इसका मतलब लॉजिकली ये होता है कि ये फॉर्मूला कब यूज मत करना, वार्निंग। जैसे होता है ना, मेडिसिन पे लिखा रहता है, अब ऐसे कुछ कुछ मेडिसिन पे लिखा रहता है, जनरली आपको सर्दी खांसी आप मेडिसिन का सिरप लेने गए तो वहां मेडिसिन पे लिखा रहता है दिस मेडिसिन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, मीठी दवाई होती है ना, मीठा सिरप उसमें। तो वैसे ही इसमें यहाँ पर लिखा हुआ इक्वेशन में इनडायरेक्टली कि दिस इज नॉट सुटेबल, even though a line will have 2 points, this is not suitable for those lines जहां पे y1 y2 इक्वल है या x1 x2 इक्वल है। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, जो आ रहा है यहाँ पे x1 x2 इक्वल है, अगर y1 y2 भी इक्वल होता तो भी यूज नहीं कर सकते थे, ध्यान रख लेना कभी भी, बराबर, बिकॉज
एनी नंबर अक्षर एनी नंबर मल्टीपल डिवाइड बाय 0 इज 0, एकदम बराबर बोला, लेकिन अक्षर डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है बेटा। अक्षर एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब 0 को डिनोमिनेटर के 0 को आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिए। ओके अक्षर, ध्यान रखिए। So this is not possible in mathematics. This is against mathematics. आप बोलो सा आंसर तो आ रहा है बराबर, गलत तरीके से आंसर आ रहा है, उस आंसर को क्रेडिट नहीं। तो अब यहाँ पे देखो y1 y2 इक्वल है, मतलब नीचे 0 आ रहा है। कभी मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है? नहीं। कभी यहाँ पे 0 आ सकता है? नहीं। तो फिर तो जब भी 2 पॉइंट फॉर्म आप यूज करोगे, चेक कर लेने का क्या दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है? हाँ सेम है, रुक जाओ। या y कोऑर्डिनेट सेम है तो रुक जाओ। यहाँ पे x सेम है तो रुक जाओ। उसके बाद तो किसी स्टूडेंट मुझे बताया सर उसके बाद कुछ नहीं करने का, एक ग्राफ बना लेने का। जैसे किसी बंदे ने मुझे बताया, स्टूडेंट ने, नाम मुझे याद नहीं है, एक ग्राफ बना लेने का x और y एक्सिस। अभी पॉइंट P ढूंढने का 2,1, ये समझो ये 2 है, ये 1 है, तो अपना पॉइंट P आ जाएगा, ये आ गया 2,1। दूसरा ढूंढने का Q, 2, -1, ये 2 और ये -1, ये आ गया Q, 2, -1। उसके बाद दोनों को ज्वाइन कर दो, क्योंकि अपने को लाइन PQ चाहिए। तो हमने डायग्राम में क्या देखा, ये किस टाइप का लाइन आ गया? वर्टिकल, मतलब ऐसा। वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, पर ये x कोऑर्डिनेट क्या है चेक करते हैं, तो भाई 2 दिखा रहा है, उसका आंसर x इज इक्वल टू 2। दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट। इवन दो हाँ अगर एमसीक्यू होता तो चल जाना था, आप पे कैसे भी है आप यही आंसर मार्क कर सकते हैं, पर सब्जेक्टिव एग्जाम में आपने जो मेथड लिखा है ना उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? कि कभी भी डिनोमिनेटर में जब 0 रहेगा ना, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। ध्यान रखो, a/0 इज इक्वल टू b/c, therefore a into c इज इक्वल टू b into 0, ऐसा मैथ्स में अलाउड नहीं है। ओके, बोलो बच्चा लोग, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों को। ऐसा मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको नहीं मालूम है, जो हमको अटकाएगी, बेस्ट मार्क्स नहीं लेंगे। चलो बोलो बोलो, अभी समझ में आ गया? हेलो अक्षत बेटा, समझा? यस सर। ठीक है। तनिष, आपने भी कुछ लिखा है, मैंने तब पढ़ा नहीं था बेटा। सर अगर उसमें पहले स्लोप फाइंड कर रहे हैं और तनिष बेटा बात करो कि मैं समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या लिखा है? सर अगर हम पहले स्लोप फाइंड करके बाद में स्लोप पॉइंट फॉर्म से करें तो? बेटा हाँ चलो आप स्लोप फाइंड करो, कितना आ रहा स्लोप बताओ आप। चलो बताओ स्लोप कितना आ रहा है बेटा? -1 मतलब -2 अपॉन 0। व्हाट इज -2 अपॉन 0? नॉट हाँ सर डिफाइंड समझा। है ना। अब नॉट डिफाइंड को थोड़ी हम इक्वेशन में यूज कर सकते। अवनीश, तो इसका आंसर क्या लिखना है? तो बेटा इसका आंसर लिखने का है इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज x इज इक्वल टू 2। तो ये अपना आंसर है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ x इज इक्वल टू 2। अवनीश समझ में आया बेटा? बोलो। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। बी आ गया। बी के बाद हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 5 का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इनको टिक मार्क करते हैं। 5th का ए। नाउ 5th का ए पढ़ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन 60। मतलब एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है
और जिसका इंक्लिनेशन का मतलब होता है, जो न्यू वंस है उनको बता रहा हूँ, इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस। आइए आपको समझाता हूँ, ये इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। तो मतलब अपना जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा है? यश बराबर, अपना लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। अब सर ऐसा भी पास हो सकता है और ऐसा भी, पर ऐसा ही पास करूंगा क्यों, समझाता हूँ। बिकॉज हमने क्या बोला है, एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री दिया है ना, इंक्लिनेशन ऐसा ही 60 होएगा। ऐसे पास करूंगा तो एंगल तो 60 से भी बड़ा हो जाएगा, मतलब है ना, ऑब्टयूज एंगल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब ये पॉइंट है अपने पास 0,0 ओरिजिन, पॉइंट मिल गया। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, हमने सीखा है स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप इज tan थीटा tan 60, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, tan 60 इज आ गया स्लोप। अच्छा इक्वेशन क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है देखो, y minus y1 is equal to m x minus x1, ये हो जाएगा y minus 0, क्यों, x1 y1 0 इज इक्वल टू स्लोप कितना है, x minus 3, आ जाएगा y इज इक्वल टू √3। आगे y इज इक्वल टू √3, ठीक है, बोलो समझा, हेलो स्टूडेंट, समझ में आया? हेलो, बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। प्रथम, रिपीट, ओके, रिपीट है। बेटा द क्वेश्चन ये बोल रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन कंटेनिंग द ओरिजिन, कंटेनिंग द ओरिजिन मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग इंक्लिनेशन 60, मतलब एक लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है और उसका इंक्लिनेशन मतलब उसका एंगल विद एक्स एक्सिस 60 डिग्री। अब लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं 0,0, लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा, प्रथम थीटा कितना है 60, tan 60 का वैल्यू कितना है √3, मतलब आपको स्लोप मालूम है, मतलब इनडायरेक्टली आपको m मालूम है, आपको पॉइंट भी मालूम है x1 y1, तो वी कैन स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, चलिए लिख देता हूँ, y minus y1 इज इक्वल टू m x minus x1, तो y1 की जगह 0, x1 की जगह 0, बिकॉज ओरिजिन से पास हो रहे हैं, और m मतलब स्लोप मतलब √3, सॉल्व किया तो y इज इक्वल टू √3x। बोलिए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। now क्वेश्चन नंबर 5 ए के बाद 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू इट। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, क्या होएगा, नया कॉन्सेप्ट मुझे ना, उसमें ध्यान रखना, फॉर अ न्यू वंस, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल, ये रूल है, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल, अगर एक का स्लोप का नाम m1 है और दूसरे का स्लोप का नाम m2 है, अगर लाइन पैरेलल है, ध्यान रख लेना, m1 इज इक्वल टू m2, इसका कॉन्वर्स भी 2, कॉन्वर्स मतलब अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल आ रहा है तो समझ जाना लाइंस पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम ही होगा, प्रोवाइडेड लाइंस आर पैरेलल। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और किसको पैरेलल है,
तो वो जो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका एक पॉइंट आ जाएगा 0,0, उसका स्लोप भी रहेगा m, ये पता नहीं कितना है। लेकिन हम लोग ए बी का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज कोऑर्डिनेट ए दे दिया, कितना है 2,4, और कोऑर्डिनेट बी कितना दिया है 1,7। तो स्लोप ऑफ ए बी मुझे मालूम पड़ रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 4 3 अपॉन माइनस ए बी का स्लोप आ गया 3। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है और ए बी को पैरेलल है, तो जो लाइन ए बी को पैरेलल है, तो अगर ए बी का स्लोप -3 आ रहा है तो जो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है उसका स्लोप भी क्या आएगा -3। लिखेंगे सिंस लाइन्स आर पैरेलल, therefore m का वैल्यू भी क्या रहेगा -3। m मतलब हम जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करें उसका वैल्यू भी रहेगा माइनस, उसका स्लोप रहेगा -3 बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। अब हम लोग यूज कर लेंगे ये वाला फॉर्म y माइनस, तो y माइनस 0 क्योंकि ओरिजिन से पास है इज इक्वल टू स्लोप क्या होता है -3 x माइनस 0, राइट? यस। तो आइए मैं जरा आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, कोई वहां जगह नहीं है। y माइनस 0 -3x माइनस 0 किया जाएगा, y इज इक्वल टू -3x। हमने क्या सिखाया था, हमको x नेगेटिव पसंद, x को यहाँ घुमा दो, ये हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू, ये अपना आंसर। बोलो कोई डाउट है तो बोलो, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल। बोलिए स्टूडेंट, कोई डाउट है तो बोलिए, कॉपी कर लीजिए हर चीज। कॉपी हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ कर लो कॉपी, जब हो जाएगा तो मुझे बोलना, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके ओके अवनेश, बोलो बेटा कौन सा सम एक्सप्लेन करूँ, कौन सा वाला सम एक्सप्लेन करूँ बेटा? अवनेश बोलो। 5th बी, ओके 5th बी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन ये है 5th बी में, पहले रीड करता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 एंड पैरेलल टू AB, मतलब वो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, क्या एंगल बना रहा है वो नहीं दिया है, ध्यान रखो, पर वो AB को, तो हम लोग ने क्या किया, पहले AB का स्लोप निकाल लिया, आता आपको y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, तो AB का स्लोप -3। अब क्या बोले, जो अपना लाइन है ना वो AB को पैरेलल। यहाँ पे मैंने एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि व्हेनेवर सॉरी व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो ध्यान रख लेना दोनों का स्लोप इक्वल होता है। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, अपना लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है वो AB को पैरेलल, ऐसा लिखा है इसमें डेटा पार्ट में। तो AB का स्लोप अगर -3 है तो अपने लाइन का स्लोप भी -3 होना चाहिए, बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। M का वैल्यू हो जाएगा -3। अब अपना लाइन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, अपने पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है, आंसर आ सकता है यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m के बदले दिया मैंने -3 इंटू x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू -3। ये आंसर है, ये आंसर राइट है टेक्निकली, पर हमने क्या बोला सर, कैन वी डू इट थ्रू 2 पॉइंट फॉर्म? बेटा कैसे 2 पॉइंट फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म के लिए बेटा अपने को 2 पॉइंट भी तो होना चाहिए,
क्या 2 पॉइंट फॉर्म से बेटा ए बी का इक्वेशन फाइंड करोगे, हमको ए बी का इक्वेशन नहीं चाहिए रौनक, हमको वो लाइन का इक्वेशन चाहिए जो ओरिजिन से पास हो रहा है और ए बी को पैरेलल। और कहीं हम आपने ऐसे ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर लाइंस पैरेलल रहेगा तो पैरेलल रहेगा, सुनो 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 पूरा सुनो, अरे सुनो पहले, फिर आप बोलो। अगर लाइंस पैरेलल रहेगा तो क्या उसका इक्वेशन भी इक्वल होएगा? नहीं। अगर लाइंस पैरेलल रहेगा तो उसका स्लोप इक्वल होगा। तो अगर आप 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड करते हो ना, तो आप ए बी का इक्वेशन फाइंड करते हो, अपने रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड नहीं करते हो, और ए बी का इक्वेशन तो पूछा ही नहीं है। बोलो समझ में आया बेटा? रौनक समझा क्या बोलना चाहता हूं मैं? ठीक है। समझ में आया? सम को समझो पहले क्या। चलिए फिर मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, चलो आगे बढ़ू मैं, बोलिए आगे बढ़ू। Yes, sir. ये स्टूडेंट्स लेटर में चेक करता हूँ जो आपने किया और राइट है क्या, तो सम करूँ फिर आपको। आइए फिफ्थ का सी करते हैं, फिफ्थ का सी क्या है? फिफ्थ का सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप हाफ। मुझे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का, स्लोप कितना दिया? हाफ। अर्नव रुद्राक्ष जस्ट बेटा जब मैं सम करूं फिर आपको बोलता हूं। हैविंग स्लोप हाफ है m मतलब स्लोप हाफ, एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3, -2. I can say this is x1 and this is y1. Slope application. We can use slope point form या point slope form. So y minus y1 is equal to m x minus x1. So y minus, what is y1? -2. What is m? Half. What is x1? 2. Therefore, y plus 2 is equal to half. Bracket में x minus cross multiply. 2y plus 4 is equal to x minus 3. सबको यहाँ पे लेंगे, तो -x plus 2y 4 plus 3 7. हमने क्या बोला था? हमको x क्या कैसा पसंद है? x बता, हमको तो x पॉजिटिव पसंद है। अब पसंद मतलब ऐसा नहीं कि मेरा पसंद है, पसंद का मतलब ज्योमेट्री में रूल है। अभी हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे -x minus 2y minus 7 is equal to 0 हो जाएगा राइट आंसर। अब चेक करते कितने कितने जनों को राइट मिला है। मीत राइट मिला है। अर्नव देख बेटा, तुमने कुछ गलती करी है, चेक कर क्या मैं चेक किया है, नहीं समझ में आया तुमसे से पूछ बेटा। और रुद्राक्ष राइट, यश राइट, अर्नव देखो क्या मिस्टेक आ रहा है मुझे पूछिए, जो भी डाउट आ रहा है बेटा पूछिए। No, sir, understood. ठीक है। अब मैं स्टूडेंट चाहूंगा डी वाला खुद करें, सेम पैटर्न है।
line is passing containing a point, मतलब passing to a point A 3,5 ये 3 है 3,5 और slope m का वैल्यू 2/3 कॉमन ट्राई करें मैं ढंग से लिख देता हूँ काफी कंफ्यूजन 3,5 और slope is 2 और चल करो find equation of line containing a point having a रुद्राक्ष डन ठीक है आंसर बोलो मतलब सॉरी आंसर मुझे पर्सनली भेजो बाकी स्टूडेंट का ठीक है यश इसे भेजा रुद्राक्ष भेजा ठीक है राइट राइट अर्नब बेटा राइट भेजो और भी भेजो और बच्चे रौनक राइट है और जय राइट तो है लेकिन मैंने क्या बोला फॉर्मेटिंग में थोड़ा गड़बड़ मतलब अगर समझो ये 2 मार्क्स का सम हो जाए बेटा तो यू विल बी गेटिंग ओनली 1.5 विधि राइट है तनिष थोड़ा गड़बड़ रौनक दो मिनट रुक जाए मैं आपको क्या करना है आप जो वैसे पूछ रहे हैं मैं बताता हूँ इसमें हो जाएगा y माइनस डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 is 2/3 आर्य राइट है मीट राइट है x minus 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3y minus 15 बहुत लोग 5 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं और बहुत लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते सबको यहाँ पे ले लो कोई इश्यू नहीं है मेक अ हैबिट लाइक दिस तो आ गया -2x बाद में लिखो y plus 3y -9 -15 plus 6 साइन ऑफ ए ग्रेटर नंबर पर हमको x पॉजिटिव रखने के लिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करो थ्रू ये हो जाएगा 2x minus 3y plus 9 is equal to बोलो समझ में आया यस और नो एक ये कुछ और भी पीस बचे राइट अब स्टूडेंट आप लोग को मैंने 120 डिग्री कैसे फाइंड करने का उसका तरीका सिखाया है तो मेथड बताया आपको मैंने नो तो मैं आपको एक मेथड सिखाता हूँ जो आपको ना ट्रिग्नोमेट्री में भी फायदा है आपको जो स्टैंडर्ड एंगल चाहिए वो फाइंड कर सकते हो बोलो सीखोगे यस सर थोड़ा पेशेंस रखना नहीं समझ में पूछना घबराना मत नया चीज है और इम्पोर्टेंट चीज है ये आप किसी से मेथड डिस्कस मत करो क्योंकि आपको ये नहीं मिलेगा टेक्स्ट ये पहले बना लिया मैंने एक सर्कल फिर मैंने ये लाइन बना लिया y एक्सिस फिर मैंने बना लिया ये गड़बड़ है ना ये बराबर एग्जैक्ट बीच में नहीं है बीच में अंदाजे से अब ये 0 एक्स 0 0
30 होता है, 60 होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट रहेगा 45। बराबर लिखा है मैंने ये। अगर आपके पास घर पे ऐसा ये रहता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, इसका मिड पॉइंट आप यहाँ पे रखो और एंगल मेजर करो तो आपको ऐसे ही आएगा। ये तो मैंने अंदाजे से पता, मालूम है 0, 30, 40 ऐसे ही है। बराबर है कि नहीं? यस सर। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं। ये 30 ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, 45 ज्वाइन किया, 60 ज्वाइन किया, 90 तो ऑलरेडी ज्वाइन किया। अब स्टूडेंट अगर आप प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखोगे और फिर यहाँ पे एंगल अगर आप फाइंड करोगे तो 90 से ज्यादा आएगा, बराबर। तो वो भी क्या आ जाएगा मालूम है आपको? समझ वो यहाँ पे आ जाएगा 90 के बाद आ जाएगा 120, फिर 135, फिर 150, फिर 180। ठीक है, तो आप एक क्या चीज देखोगे मालूम है? क्या देखोगे? अब ये देखोगे एक मिनट, अगर मुझे इस पर जो बनाने दो। आप ये देखोगे कि ये जो 120 डिग्री है ना, आपने मार्क कर दिया प्रोटेक्टर से, बाद में आप 60 को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलली आएगा, रूल ही। ये 135 मार्क करोगे और 45 ज्वाइन करोगे तो पैरेलली आएगा, इसलिए पहले ही बता। और ये 150 डिग्री को ज्वाइन करोगे ना 30 के साथ तो पैरेलल। बोलो इतना समझ में आता है आपको? यस सर। इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन। ठीक है, राइट। अब है ना सेम चीज हम लोग नीचे भी कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। इफ यू वांट, इसमें क्या हो जाएगा? ये तो 150 डिग्री हो गया, ये हो गया 180। अब 180 के बाद हम लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। ऐसे समझिए बेटा, सॉरी एक, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, राइट। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे डायरेक्ट देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये एंगल जैसे हम लोग ने बनाया है ना 0 से 180, हम लोग और भी एंगल ऐसे कर सकते हैं तो उसको 180 से ज्यादा हो। जैसे हम लोग बना सकते हैं 180 + 30, जैसे इसको भी आप लोग को डिवाइड कर दोगे तो ये 30 पार्ट्स तो 180 है, इसमें और 30 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 210। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, ये 30 डिग्री और 30 तो 180 + 60 ये हो जाएगा 240। राइट, और ये हो जाएगा 270। इसके बीच का रहेगा हर समय 225। अब क्या देखोगे मालूम है? क्या ऑब्जर्व करोगे? ये 240 और 260
अगर इस लाइन को एक्सटेंड करोगे ना तो लाइन कोलिनियर आ जाएगी। ये किसके साथ आ जाएगा? इसके साथ। 240 260 कोलिनियर हो जाएगा। और 30 और 210 कोलिनियर आ जाएगा। देखो आप ऐसा आ जाएगा, कोलिनियर आ जाएगा। और 45 और 225 आपस में कोलिनियर हो जाएगा। पहले इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक पैरेलल लाइन बना दो यहाँ से। ये सब इनिशियल लेवल है। एक बार आपका ये आपको लॉजिकली आ गया, आई थिंक फिर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले बेसिक सिखा दो तो आपको अपने आप खुद समझ। अरे शिट, सर्कल किधर गया? अरे बाप रे, क्या हो गया? क्या वायरस आ गया? ट्राई कर, कंट्रोल जेड, हाँ, क्या करूं? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड। हाँ नहीं, लेकिन बेटा उसमें वो पुराना नहीं आ रहा है। एक बार अंडू करता हूँ, अंडू से आएगा। वही होता है कंट्रोल जेड। हाँ अच्छा, अच्छा वही अंडू होता है। अच्छा मुझे वो डायरेक्ट अंडू में। थैंक यू चलो बढ़िया। हाँ तो मैं देखो क्या बोल रहा था कि चलिए अब मैं लाइन बनाता हूँ। पैरेलल लाइन बनाया था मैंने दूसरा पैरेलल लाइन बनाया और मैंने तीसरा पैरेलल लाइन बना लिया, ठीक है। अब चलो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ इसके साथ। अब मुझे एंगल्स लिखने का है, तो देखो कैसे लिखेंगे। अब सीधी बात है, सिमेट्रिकल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। तो 30 थोड़ी लिखेंगे हम, तो ऐसा एंगल गिन रहे हैं 0, 90, 180, 210। ये कितना हो जाएगा मालूम? कितना हो जाएगा मैं बताता हूँ, क्योंकि पूरा कितना होता है 360, उसमें से 30 कम कर देंगे तो ये 330 हो जाएगा। अच्छा ये कितना है 45, ये भी 45 और 360, टोटल 360 होता है ये, उसमें से 45 कम कर दो तो देखो ये लॉजिकली 315 ही आएगा। और ये 60 होता है तो ये 100% 300। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। बस ये आपको पहले बनाना आएगा तो बोलो, पहले ये बनाना आ गया तो आपका थिंग्स आर सिंपल। बोलो ये बनाने को आएगा आपको? यस सर। यस सर। किसी को पहले ये सिस्टम बनाना आना चाहिए बराबर से। अब आप मुझे कोई भी एंगल बोलो, 0 से लेके साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट सब आपको आ जाएगा विद प्रॉपर साइन। मैं वो भी आपको सिखा दूंगा, तो समझ जाओ ना। आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट में कवर कर। इससे क्या होगा सर? अवनेश, इससे आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिलहाल तो अपने को तो ज्योमेट्री में एक छोटा सा वैल्यू चाहिए, पर मैंने बोला अपने पास अभी फिलहाल टाइम है तो सिखा दो ना सर। अब जैसे आपको समझा तो उसका क्या फायदा है। सबसे पहले यहाँ पे ये सीखो, ऐड, पहले ये स्लोगन बाइट करो, ऐड शुगर टू कॉफी। उसमें से खाली आप क्या करो ये ध्यान रखो, एक शुगर में से S, 2 में से T और कॉफी में से C। इसका मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में 0 से 90 में सब रेशियो पॉजिटिव, ये वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव। साइन, तो साइन पॉजिटिव होता है तो कॉमन सेंस बोलता है साइन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, थीटा पॉजिटिव। यहाँ पर T मतलब यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है। cot ये T मतलब tan है और C मतलब cot नहीं cos। यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है और cos का रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 में ऑल ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड
मतलब ऑल, सारे रेशियो पॉजिटिव होते, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टी फॉर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, या कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस थीटा और सेक। अब जैसे किसी ने मेरे से पूछा, ये आपको अगर मालूम है अच्छी तरह से tan 120 डिग्री, ये आई थिंक आप बना लेना फटाफट, ये तो मैं जान के थोड़ा आराम से बना समझाने के लिए। tan 120 कितना होता है, तो कुछ नहीं करने का, ये 120 देखो, ये रहा 120 है। अब देखने का कि 120 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, जाने का हर समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने। 120 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बोलो 120 डिग्री किसको करस्पॉन्डिंग कर रहा है? 60 डिग्री 60 डिग्री, परफेक्ट। अब दिमाग में सोचो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, बोलो फटाफट, tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 √3 लिख दिया, इतना लिख दिया। अब 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है, आपको सामने दिख रहा है? साइन और कोसेक वाले। नहीं, हाँ ये साइन ऑफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बराबर। यस सर। और बाकी Yes, सब sir. क्या होएगा, नेगेटिव होएगा, नेगेटिव। -√3 बराबर हो गया सर। अब सब सपोज मैं आपको पूछता हूँ, अब ठीक है इसमें काम नहीं आएगा, आप मुझे खुद बता सकते हैं, मैं आपको पूछता हूँ cos 135 डिग्री कितना है, कोई टेंशन नहीं है, 135 के सामने जाने का, गए 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 मिला 45। अब बोलो cos 45 का वैल्यू क्या होता है? √2 1/√2 है ना, यस सर। 1/√2। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव है और ये तो कॉस है, इसलिए माइनस। अगर किसी ने पूछा सर साइन 150 डिग्री कितना होता है, 150, तो मैं बोलूंगा 150 के सामने चलो 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 30, साइन 30 का वैल्यू, बंदा बोलेगा हाफ। 1/2 अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। सेकेंड में कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक, तो भैया ये पॉजिटिव ही रहेगा, आंसर हाफ। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अब बोले Yes. सर इसके लिए ठीक है, इसके लिए कैसे करोगे, चलो बताओ। सपोज कभी किसी कोई सम में, इसमें तो नहीं आएगा, किसी सम में ट्रिग्नोमेट्री में आया कि tan 225 डिग्री कितना होता है, आप अटक जाते हो, तो 225 देखने का। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे जाए, ये लाइन बनाइए ना सब जाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 225 से देखो घूमना चालू करो, घूमना चालू करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का 45 45, tan 45 का वैल्यू 1 1। ये वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, लिख के दिया मैंने, tan और cot तो आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस। वेरी गुड, हो गया। अगर सपोज मैं बोलता हूँ कि चलो थोड़ा डिफिकल्ट, सेक 240 डिग्री कितना होता है, तो से थोड़ा डिफिकल्ट है, टेंशन मत लो। अब 240 घूमो 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 घूमो, कहाँ पहुंचे, 60 पे। 60 पे। तो मुझे बताओ सेक 60 कितना होता है, सेक 60 डिग्री मतलब होता है कॉस का उल्टा, बराबर ना, सेक 60 डिग्री इतना आता होगा ना, सेक 60 डिग्री मतलब 2 कॉस, upon √3. हाँ तो कॉस 60 डिग्री का उल्टा। अब कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, मालूम है कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, 2 होगा आंसर। हाँ तो इसका आंसर हो गया 2, तो लिख दिया मैंने। लेकिन साइन का तो रुकने का ना, वेट, साइन कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव है, तो सेक क्या हो जाएगा, माइनस। अब कुछ भी बोलो सब आ जाए। अब सपोज इस बारे में कुछ बात करनी है, मैं बोलता हूँ मुझे ना ये आंसर चाहिए, cos 315, तो ये रहा 315। अब ये 315 तो ये रहा, अब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का, जाऊं कैसे, कोई टेंशन नहीं है। तो पहले 315 से कहाँ पे जाने का, लाइन देखो कहाँ पे जाने का, यहाँ पे जाने का, इसके बाद कहाँ पे जाने का, यहाँ पे जाने का, पहुंच गए 45 45। cos 45 का वैल्यू क्या है, अभी अभी बताया आपको मैंने, 1/√2। ये इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है बताओ, लिख के दिया पर मैंने, cos और sec। तो आंसर प्लस ही आएगा, प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं।
ओके Yes, sir. चलो चलो समझ में आया? हेलो Yes, sir. Yes, sir. मैं ये वाला ये जो बीच का एग्जांपल इरेज करूं कि वो रहने दूं? आपको कुछ कॉपी करना होगा तो मैं क्या करूं, इरेज करूं, क्या करूं, क्या कॉपी करना? हो गया कि आगे बढ़ूं? बोलो। सर हो गया। ठीक है, बोले किसी को कोई डिफिकल्टी है? अभी समझ में आया? अब आप कुछ भी एंगल फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो ये खाली डायग्राम ध्यान रखो बस। ओके बढ़ू आगे में। ठीक है चलो आगे। अच्छा हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे थे? बोलो। हेलो 5 फाइव का आई थिंक ई कर लेते ना, ई स्टार्ट कर लेते। हाँ E, ठीक है। नाउ व्हाट इज ई? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point A 4,3 and inclination theta is 120 degree. स्लोप का फॉर्मूला क्या है हमने डिस्कस किया है, m is equal to tan theta। अब tan 120 डिग्री, आई थिंक अब दिक्कत नहीं आएगी अपने को, ये अपने को मालूम है tan 120 कितना होता है, आपके सामने मालूम है -√3, ये आ जाएगा -√3। इक्वेशन क्या हो जाएगा? By using points to form y minus y1 is equal to m x minus x1, y minus 3 is equal to, what is m? X minus 4. Right on with that. So y minus 3 is equal to minus √3x plus 4√3। सबको यहाँ पे ट्रांसफर करें। √3x plus y, which is -3 minus 4√3। इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वन इज रैशनल अदर इज इरेशनल। सो ये अपना आंसर है। बोलो स्टूडेंट समझ में आया? बोलिए। हेलो समझ में आया? चलिए एफ करते हैं। क्या देखिए, find the equation of a line passing through the origin through a different direction and which bisects the portion of line 3x plus y is equal to 6 intercepted between the coordinate axes। मतलब क्या? सबसे 3x plus y is equal to 6 है ना, इसका आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है। इसका पहले मतलब क्या, पहले आइए
थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आई थिंक वो सब थोड़ा सा समझे सम करने के पहले। नो, हम लोग ये डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी तक हमने दो फॉर्म सीखे थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म और टू पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले इंटरसेप्ट का मतलब है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है व्हेन लाइन इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, एंड व्हेन लाइन इज इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, इट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे जो इंटरसेप्ट के बारे में बोल रहे हैं ना, हियर दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट वाई इंटरसेप्ट। उसका फॉर्मेट है y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट डू मीन बाय m? m मतलब स्लोप और c मतलब y। आइए एग्जांपल देके डिस्कस करते हैं। सबको दिस लाइन, ये लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट है और ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक हम लोग ने चेक किया तो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, मतलब इस लाइन का y इंटरसेप्ट हो जाएगा 2। x भी कुछ होएगा पर उसमें इंटरेस्ट नहीं सपोज फिलहाल, और इस लाइन का स्लोप है सपोज माइनस, एग्जाम्पल क्या स्लोप है -1। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि आपको लाइन का y इंटरसेप्ट मालूम है, सॉरी मैंने गलत सब्स्टिट्यूशन करा। m मतलब स्लोप विच इज माइनस, c मतलब होता है y इंटरसेप्ट जो दे दिया 2। अपने को आंसर आ गया y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। इनको हर समय x पॉजिटिव चाहिए तो सबको यहाँ पे घुमा दिया, तो y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट। एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट। सर हाँ बोलो, ये इंटरसेप्ट फॉर्म एक और बार समझाना, समझा नहीं अच्छे से। समझ देखो आइए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब अगर आपके पास लाइन का स्लोप है, ठीक, और लाइन का y इंटरसेप्ट आपके पास अवेलेबल, तो ये वाला फॉर्मेट यूज करने का y इज इक्वल टू mx प्लस m मतलब स्लोप अपना, c मतलब y इंटरसेप्ट। अब इंपॉर्टेंट है कि y इंटरसेप्ट क्या है, बराबर क्या, y इंटरसेप्ट क्या, y इंटरसेप्ट मतलब जब लाइन, कोई भी लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक वाले जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो यहाँ से समझो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 2 है मान, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिलहाल कितना हो गया 2, मतलब y इंटरसेप्ट 2। तो क्या जरूरी कैसी होएगा, नहीं, अगर लाइन ऐसा होता तो हो सकता है ये y इंटरसेप्ट है तो नेगेटिव होता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। तो क्या नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है। तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक के इसको बोलते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट। बोलो यहाँ तक समझा बेटा? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो उस y इंटरसेप्ट को हम लोग ने नाम दे दिया है c, और m मतलब स्लोप। तो अगर आपको स्लोप मालूम है किसी लाइन का और किसी लाइन का y इंटरसेप्ट मालूम है तो डायरेक्टली ये फॉर्मेट यूज करने का टू गेट इक्वेशन। सर बट आपको -x क्यों मिला एंड में? -x प्लस y -2। ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c। मैंने ऐसी एग्जांपल के लिए सम बोला कि मान लो ये एक लाइन है जो y इंटरसेक्ट को 2 पे, y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा,
तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, तो y इंटरसेप्ट 2 हो गया, मतलब c का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ तक समझे? हाँ। और सपोज मैंने x और भी ये भी डेटा दिया है कि m का वैल्यू -1 है, मान लो लाइन का स्लोप -1 दे, हाँ। तो मैं m के बदले -1 लिखूंगा, हाँ। c के बदले 2 लिखूंगा, हाँ। तो ये -x हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा, बराबर। हाँ, पर एंड में आपने उस साइड डाला, फिर उसके बाद वो +x होना चाहिए, वापस आपने -x लिखा, -x + y। ये नहीं माइनस नहीं, ये डॉट है बेटा। अच्छा। अब ठीक है, हाँ। अब ठीक है। हाँ। अब बोलो, समझ में आया अभी? क्लियर। ठीक है। अब डबल इंटरसेक्ट, मान लो एक लाइन है, जो x को इंटरसेक्ट कर रहा है और y को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, सीधी बात है। पर यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट का हम लोग को काम आएगा। सपोज जो x को इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक वाले को हम लोग बोलेंगे x इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से यहाँ तक वाले पॉइंट को बोलेंगे y इंटरसेप्ट। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? When a line intersect x-axis, this point, so from origin to this point, it is called x-intercept. देखो जो मैंने रेड में कर दिया है वो x-intercept हो गया, और जो मैंने ब्लू में किया है वो y-intercept हो गया। बोलो, बराबर है? Yes, sir. मान लो x-intercept के लिए मैं सिंबल दे देता हूँ a, और y-intercept का सिंबल है सपोज, x-intercept का सिंबल a, y-intercept का सिंबल b। तो अगर आपको किसी लाइन का, ध्यान से सुनो, x इंटरसेप्ट भी मालूम है और y इंटरसेप्ट भी मालूम है, तो डायरेक्टली अपने पास एक इक्वेशन का फॉर्मेट है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां से डायरेक्टली आंसर आता है। तो फॉर्मूला है x/a + y/b = 1। इसमें कुछ नहीं करने का है, a के बदले लिख देने का है x इंटरसेप्ट जो एक्चुअली वैल्यू दिया होगा, b के बदले y इंटरसेप्ट जो आंसर दिया है। सपोज एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोल दिया, मान लो कोई सम के अंदर x इंटरसेप्ट 4 है और y इंटरसेप्ट सपोज 3, तो अपना इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगा x/4 + y/3 = क्रॉस 3x + 4y, 4 × 3 12 = 1। ये आ जाएगा 3x + 4y = बोलो, समझ में आया एग्जाम्पल? यस सर। अब गो थ्रू कर लो, किसी को डाउट पूछना है तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, 2 मिनट, आप गो थ्रू कर लो, स्क्रीन से कॉपी कर लो जो भी आपको रिक्वायरमेंट लगता है, फिर मैं एफ वाला समझ। बोलो, कोई डाउट? नो सर। हाँ सर।
चलो आगे बढ़ते हैं भी। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 5 का एफ का क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन and which bisects the portion of line 3x plus y is equal to 6 intercepted between the coordinate axes. सबसे पहले मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये लाइन ड्रॉ कैसे करें? इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर ये लाइन को ड्रॉ करना है स्टूडेंट, तो अगर मैं इस लाइन को ये वाले फॉर्मेट में लेके आता ऐसा, तो मुझे अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। पर वो लाने के लिए यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे तो 6 है। तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड 4 बाई 6 करता हूँ। तो 3x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6। तो 3 1 जा 3 2 जा, डायरेक्टली x अपॉन y अपॉन 6 और ये 6 अपॉन 6 1। बोलो स्टूडेंट, यहाँ तक पहले समझा आपने? हेलो Yes, सर sir. आपने लाइन बनाने के लिए सब कुछ 6 से डिवाइड किया। क्यों क्यों? क्योंकि मुझे इसको इससे कंपेयर करना है। किससे? इससे। ओके सर। अब नाउ आई एम कंपेयरिंग विद x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। कंपेयर करने के लिए सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 आ गया। अब x अपॉन a, x अपॉन 2, तो सोचो a का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया और b का वैल्यू 6 है। एग्री? यस सर। तो चलिए पहले मैंने y एक्सिस बनाया, फिर x एक्सिस बनाया। ओके, अब अंदाजे से मार्क करते तो ओरिजिन है 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये y एक्सिस। अब मुझे लाइन ड्रॉ करने की, पर कैसे ड्रॉ करूंगा? मुझे मालूम होना चाहिए x इंटरसेप्ट 2 है, तो 0 से 2 कहां तक है? यहाँ तक है। देखो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कितना? 6 है, मतलब ओरिजिन से लेके यहाँ तक y इंटरसेप्ट है। तो अब कॉमन सेंस बोलता है लाइन कैसे पास होएगा? सीधी बात है, लाइन यहाँ से और यहाँ से पास होगा। बराबर बोल रहा हूं मैं? एक मिनट, एक मिनट। हाँ राइट, अब बराबर है। देखो यस सर। सर मुझे एक डाउट है सर, अगर हम x को 1 अज्यूम करते तो y 3 आता। बराबर, तो भी तो तो भी ये डायग्राम आता। देखो कैसे आता। देखो आपने जो बोला ना, आपको मैं कॉन्सेप्ट, आपने एकदम बराबर बोला। x को 1 एज्यूम करते, देखो x को अगर 1 एज्यूम करते आ रहा है, देखो x को 1 y 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, तो वो भी उससे भी लाइन आ जाता। मैंने इससे सिखाया, वो भी राइट में। बोलो स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? यस सर। अब हमारा क्या, ये तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। हमारा क्वेश्चन ये नहीं कि लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन मैंने बना लिया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके। हमारा ये क्वेश्चन है, हेलो पीछे से कुछ आवाज आ रहा है यहाँ पर अलग सा। हाँ, हमारा ये क्वेश्चन है कि एक लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। और जो इस लाइन के ये वाला पोर्शन है विच इज बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच वाला पार्ट है। चलो इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। जो ये वाला पार्ट है ना विच इज बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको बाइसेक्ट करता है। अब इसको बाइसेक्ट करता है मतलब, इसको बाइसेक्ट करता है मतलब
कि इसके मिड पॉइंट से पास हो। अब इसका मिड पॉइंट किधर है मुझे तो पता नहीं, चलो अंदाजे से मार्क कर लेता हूं, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट मार्क कर दिया, चलो ये रहा। अब इसके मिड पॉइंट से पास हो उस लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए। समझ में आया? तो मतलब अंदाजे से अगर हम देखेंगे तो मुझे किस लाइन का इक्वेशन चाहिए मालूम है? एक मिनट। मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। बोलो समझ में आ रहा सम? यस सर। ये Yes, ओ sir. है ओ, तो मुझे ओपी का इक्वेशन चाहिए। सम ये रौनक m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज मुझे थोड़ी मालूम है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। किसने बोला है ओपी और एबी परपेंडिकुलर है? नहीं। अच्छा मुझे ए का कोऑर्डिनेट मिल सकता है। कैसे? ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे देख रहे एक्स कोऑर्डिनेट 2, तो ए हो जाएगा 2,0, है ना? 2, ए क्या हो जाएगा? 2,0। अच्छा बी क्या हो जाएगा? बी 0,6 बराबर। हाँ प्रथम बोलो, बोल प्रथम, बात करो बेटा मेरे से, पूछो क्या हुआ बेटा? यस सर, वो जो लाइन फाइंड किया है वो पार्ट नहीं समझा मेरे को। आपको आप वो ये ब्लू वाला लाइन समझ में है कैसे बनाया मैंने? यस सर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन रीड करो, उसमें लिखा है आपको एक ऐसा लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, पास कर रहा हूं मैं, साथ में वो क्या कर रहा है, वो इस वाले लाइन के जो पार्ट है ये ए बी जो नाम दिया उसको बाइसेक्ट कर। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है बताओ? हेलो, बाइसेक्ट मतलब बोल बेटा, यस बाइसेक्ट सर, उसको मतलब? डिवाइड करता है इक्वल हाँ, पार्ट्स में। हाँ मतलब पी मिड पॉइंट होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। हाँ साहिल बराबर, मतलब मुझे लाइन ओपी का इक्वेशन चाहिए। बोलो इतना समझे? यस सर। तो मुझे ए मैंने लिखा 2,0 ये समझा, यस सर। बी 0,6 ये समझा। यस सर। अच्छा पी कैसे आ जाएगा भाई? मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 + 0 अपॉन 2 आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन। बोलो ये स्टेप समझा? यस सर, ये आता है। तो P यहाँ का से समझा। कोऑर्डिनेट आ गया, P का कोऑर्डिनेट आ गया 1, आपको P मालूम है, O मालूम है 0, 0, तो आप लाइन OP का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। बोलो कोई बता सकता है कैसे फाइंड करेंगे? मुझे बताओ लाइन OP का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? 2 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। क्योंकि मुझे O मालूम है, O फाइंड करने की जरूरत नहीं, O तो ओरिजिन होता सब जानते हैं, P मैंने फाइंड कर लिया। अब किसी ने बोला कि OP परपेंडिकुलर होना चाहिए AB को, ऐसा रूल है क्या कि जो मिड पॉइंट रहेगा वो हर से परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा रूल है क्या? नो सर। थोड़ा अलग समय, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? सपोज ये रहा अपना x1 y1 x2 y2, अपना इक्वेशन क्या है? y - y1 y2, y - 0 upon 0 minus x - 0 upon 0 minus 1, तो
y अपॉन माइनस। अवनीश, आपने p कैसे फाइंड किया? हाउ डू यू फाइंड p? बेटा p मैंने फाइंड किया, मैं लिखना भूल गया पर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा आपको आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला कि सिखाऊं? बोलो, नहीं आता तो बोलो, मैं सिखा दूं। यू आर अवेयर विद मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा? हेलो, मुझे बोलिए बेटा, यू आर अवेयर विद मिड पॉइंट फॉर्मूला? हाँ श्योर, बताओ। Yes, मिड sir. पॉइंट, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला सिखाओ। सपोज शुड बेटा दो पॉइंट है, एक है x1 y1 और एक है बेटा x2 y2, और बीच में अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड करना तो कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मूला है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 1। समझा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, मान लो ये x1 y1 x2 y2 होता तो 2 प्लस 0 अपॉन 2 0 प्लस 6 अपॉन 1 तो थिंग्स आर क्लियर टू यू? अब आ जाओ ये वापस y अपॉन माइनस इज इक्वल टू x अपॉन माइनस, आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस माइनस एडजस्ट हो गया। आंसर क्या आ गया? y इज इक्वल टू। ऐसा आंसर भी चलेगा, ऐसा आंसर चलेगा नहीं, इसमें मजा नहीं आता। क्यों? x नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये x माइनस वन है इज इक्वल टू 0। या तो ये आंसर अच्छा लगेगा या ये वाला अच्छा लगेगा। बोलो अभी डाउट पूछो। सर ये सम को इसी वे में किया जा सकता है और कोई वे नहीं है? और कोई वे मतलब आपको p तो फाइंड ही करना पड़ेगा, हाँ यस सर। है ना? p तो फाइंड ही करना पड़ेगा, उसके अलावा बस और कोई भी तो नहीं। और क्या आपको पास कुछ है? सोच रहे हो आप ऐसा? तो बताओ, मैं हेल्प करता हूँ। कुछ है आपको लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं सर। हाँ, क्योंकि और कोई भी तो हो ही नहीं, क्योंकि ऐसा भी नहीं दिया जैसे किसी स्टूडेंट ने बोला था कि AB और OP परपेंडिकुलर। ऐसा होता तो हम लोग कुछ और वे सोच सकते थे, लेकिन परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, ऐसा रूल भी नहीं है। और कोई वे नहीं, और कोई वे तो मुश्किल है ही नहीं। सर अगर हमें ट्राइंगल AO एक से है ना BOA का एरिया मिल जाता है तो भी वो यूज टू नहीं रहेगा ना? बिकॉज बेटा वो आपका बराबर वो एरिया आएगा, आपको तो इक्वेशन चाहिए ना। राइट। एरिया और इक्वेशन में रिलेशन तो कुछ भी नहीं आ सकता ना, ओके सर। है ना? आपने एरिया निकाल लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, पर उसे इक्वेशन आना मुश्किल है, ऐसा है। ओके सर। उनको भी किसी ने मैसेज किया है, देखते क्या है। ओके यस, समझ में आ गया। आगे बढ़े। बड़े आगे बोलो। Yes, sir. रौनक सर, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से एंगल 90 था। एक मिनट रौनक, मैं आपका बात देख रहा हूँ। बोलो बेटा, बेटा कौन सा एंगल 90 था? बोल बेटा कौन सा एंगल? बेटा बात करोगे तो समझ में आएगा। OPA कैसे 90 बेटा? बता मुझे 90 कैसे है, पता ना? हो सकता है कुछ तेरा भी कुछ अलग मेथड होएगा, मैंने हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। बता OPA 90 है कैसे बेटा? 90 बता OPA कैसे, बता बेटा।
पता बेटा 90 कैसे है? आपने बोला ना कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ तो बता रौनक, आप पूरा तो कंप्लीट करो। आपने खाली लिख दिया ओपी 90 है, तो कैसे 90 है? आप बात करो ना मुझे। ओपी सर सर शायद उसने ओपी का लाइन ओपी का स्लोप फाइंड किया, बाद में पीए का फाइंड किया, तो M1 इंटू M2 -1 आ रहा है शायद से, अगर तो करे हाँ, तो। हाँ हाँ चलेगा। तो आपने ओपी का स्लोप फाइंड किया, ठीक है। तो मतलब आपको पी तो आप एक बार आपने अगर ओपी का स्लोप फाइंड किया तो मतलब आपको ओपी तो पी तो फाइंड करना ही पड़ेगा, बराबर? बराबर कि नहीं? यस सर। तो आपने फाइंड कर लिया, तो ये आ गया 3 - 0 और 1 - 0, तो 3/1। तो ओपी का स्लोप आ गया आपको, एक मिनट में अलग कलर से लिखते हो समझेगा। ओपी का स्लोप आ गया आपको 3। अब आपने बोला मैंने एपी का स्लोप फाइंड किया, एपी का स्लोप आ गया 3 - 0 3 और 1 - 2 -1, तो -3 आ गया। तो अगर ओपी और एपी मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 नहीं आ रहा है, मुझे तो -9 आ रहा है। हेलो बेटा, ओपी और एपी को यस मल्टीप्लाई सर। किया, ओपी और ओपी का स्लोप आ गया 3 आता ना, 3 - 0.3 आता है। और एपी का स्लोप मैंने आपके सामने फाइंड किया तो -3 आया। तो M1 इंटू M2 -1 होना चाहिए, किधर -1 आ रहा है? तो -9 आ रहा है रौनक। नहीं बेटा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। आई वाज जस्ट आस्किंग इट इज पॉसिबल और नॉट। लेकिन क्या पॉसिबल में, मुझे अभी तक आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा बेटा। जब दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। और सीधी बात है, देखो ना मल्टीप्लाई आपके सामने है, देखो 3 इंटू -3 गिव्स मी -9। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो -1 आना चाहिए बेटा। अब कुछ सोचो, -1 आता तो मैं बोलता 90 है, तो -9 आ रहा है। 3 इंटू -3 -9। बोलिए राम, समझ में आया? आपका डाउट क्लियर हुआ? बोलो बेटा। चलिए, बिकॉज हम लोग मैथ्स के अंदर है ना, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकते, उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मुझे याद है 12th का एक पेपर में बच्चे ने लिखा, सर अज्यूम। सर ने बोला अज्यूम बराबर है, लेकिन हम लोग जब अज्यूम करते हैं ना मैथ्स के अंदर भी, उसके पीछे भी कुछ बेसिस होता है, उसको हम लोग है ना मैथमेटिकल लॉजिकल बेसिस बोलते हैं। ऐसे में कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते। जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि मैंने अज्यूम कर लिया sin theta is 5/13 and cos theta is 4/13। मैंने सर अज्यूम, मैंने कहा नहीं अज्यूम है, ये गलत अज्यूम है। अब लोग क्यों? क्योंकि हम लोग ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ, 1 आता है क्या? तो आप बोलोगे सर चेक करते हैं, ये आ गया 25/169, ये आ गया 16/169, ऐड किया 1 नहीं आता है, मतलब मेरा अजम्पशन गलत है, इसे अज्यूम नहीं कर सकता। पर कोई बंदा बोलेगा सर अगर मैं साइन थीटा को 7/25 बोलता हूँ और कॉस थीटा को मैं 24/25 बोलता हूँ, तो क्या राइट है? मैं बोलता हूँ चेक करो अजम्पशन को। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 49/625। कॉस स्क्वायर थीटा 24 का स्क्वायर होता है 576/625। दोनों को ऐड करो, 9 6 15 5 1 कैरी 7 8 + 4 12, यस 625/625 आंसर 1 आ रहा है। तो साइंस के ऊपर कॉस के ऊपर, हाँ मैं होगा, हाँ आप ऐसा एज्यूम कर सकते, इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है। तो हम मैथ्स के अंदर कहीं भी कोई भी एज्यूम करने के पहले उसका एक साइंटिफिक बेस हो, ऐसा कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है,
चलिए, now we are going for question number 6. What is question number 6? There's a line y is equal to mx plus c. The line is passing through 2 points. मतलब line दो पॉइंट से पास हो रहा है. एक पॉइंट का नाम है 2,1 और दूसरे पॉइंट का नाम है 3,2. हाँ, तो स्टूडेंट इसके दो मेथड्स हैं. आइए आपको मैं दोनों मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 सिखाऊं. और मेथड नंबर 1 क्या है पहले वो देखिए. ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है mx प्लस c. माना स्लोप इंटरसेप्ट पर ये लाइन दो पॉइंट से पास है. तो there is a rule in geometry which says that whenever line is passing through 2 points, those point has to satisfy the equation of a line. अब इसका टेक्निकल मीनिंग मतलब क्या? इसका ये मतलब कि ये लाइन, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इसका x कोऑर्डिनेट या x के बदले यूज कर सकते हैं और इसका y कोऑर्डिनेट y के बदले यूज करेंगे, क्योंकि लाइन इस दो पॉइंट से पास है. तो पहले हम लोग a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y के बदले 1 इज इक्वल टू 2m प्लस c. Therefore 2m plus c is equal to 1. इक्वेशन नंबर 1. ये 3,2 से भी पास हो रहा है तो y के बदले आ जाएगा 2 और x के बदले आ जाएगा 3 plus c. Therefore 3m plus c is equal to 2. इक्वेशन नंबर. ठीक है, अब ये हो गया अपना स्कूल डेज वाला साइमल्टेनियस इक्वेशन. अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. 3m plus c is equal to 2 and 2m plus c is equal to 1. minus cut 3m minus 2m, 2 minus 1, m का वैल्यू 1 है. अब मुझे c का वैल्यू भी चाहिए तो इक्वेशन 1 यूज करते हैं डायरेक्ट. m का वैल्यू 1 है तो 2 into 1 2 plus c is 1. ये 2 हो गया, 2 1 जा 2, वहाँ पे घुमा दिया 1 minus 2, c का वैल्यू -1. चलिए आंसर मेथड नंबर 1 से. अब मेथड नंबर 2 से आंसर कैसे आएगा वो देखिए. लाइन दो पॉइंट से पास हो रहा है. वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन बाय 2 पॉइंट फॉर्म. तो क्या हो जाएगा? y माइनस, मान लो ये x1 y1, ये x2 y2, y माइनस 1 अपन y1 माइनस 1 is equal to x minus 1 upon x1 minus x2. तो y minus 1 upon minus 1 minus 1. ये minus 1 minus एडजस्ट हो जाएगा तो y minus 1 is equal to x minus 2. तो y is equal to x minus 2 minus 1 आप ले जाओ प्लस. तो y is equal to x minus 1. अब सर लेकिन m और c किधर आया? कोई बात नहीं है, मैंने इक्वेशन y is equal to x minus 1 के फॉर्म में लेके आया. y is equal to x minus 1 के फॉर्म में लेके आया. अब x के आगे क्या कुछ भी नहीं है, चलो 1 लिख दो, क्या फर्क. क्यों मैं इस फॉर्म में लाया? इससे कंपेयर करने के लिए. अब इसका एक्चुअल इक्वेशन क्या दिया है? सेम लाइन का इक्वेशन y is equal to mx plus c. दोनों सेम ही तो है. ये उन लोग ने दिया इक्वेशन है लाइन का और ये हमने फाइंड किया, दोनों एक ही चीज है. कंपेयर करो लॉजिकली. x के आगे कोएफिशिएंट m, x का कोएफिशिएंट 1, सीधी बात है m का वैल्यू 1 आ जाएगा और ये c का वैल्यू आपको दिख रहा है -1. तो जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है तो कौन सा कंफर्टेबल मेथड है? बोलिए कौन सा कंफर्टेबल मेथड है? फर्स्ट वाला.
ठीक है, जैसे किसी ने बोला सेकंड में, कोई बोलता है फर्स्ट में, जो आपको कंफर्टेबल हो वो आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, सबका चॉइस अलग अलग है। तो आपको मैं दोनों सिखा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगता है ना हो जाएगा तो मुझे को। ओके, अभी किसी से कोई यश बोल रहा है सर आई एम कंफर्टेबल विद बोथ दम, गुड, ठीक है। तो जो भी आपको एग्जाम में लिखना है एक ही। यश श्रावण बोला सर 1 and 2 बोथ आर इजी, ठीक है, गुड, अच्छी बात है, सही है। सर बोलो बेटा। सर y इज इक्वल टू x माइनस 1 आया, उसके बाद जो आपने वो कंपेयर किया सर वो नहीं समझा। समझा, देख अभी y इज इक्वल x माइनस 1 आया, लिख दिया मैंने। अब x के आगे कुछ भी नहीं है तो उसको 1 समझ सकते हैं। यस सर। अब इन लोग ने क्या बोला कि ये लाइन का इक्वेशन इन लोग ने टेक्स्ट बुक वालों ने y इज इक्वल टू mx प्लस c दे दिया, बराबर है। यस सर। अपने को यह आंसर आया रेड वाला, इन लोग ने ब्लैक वाला दिया है, सीधी बात है, सेम लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। यस सर। अब दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे x के आगे 1 है, यहाँ पे x के आगे m है, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है m का वैल्यू कितना होना चाहिए लगता है मुझे? 1। ओके सर, अच्छा, समझा। यहाँ पे कांस्टेंट -1 है, यहाँ पे कांस्टेंट c है, तो मतलब c के बदले क्या होना चाहिए वैल्यू? -1। समझा? यस सर। लिख के हो जाएगा तो मुझे बोलिए। सर आप वापस वो y इज इक्वल टू x माइनस 1 एक्सप्लेन करेंगे सर, मेरा वो नेट इशू हो गया था। समझा? ये देखो, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा? यस सर। तो अब मैंने ना ये लिख दिया, रेड में लिख दिया। अब x का आगे कुछ भी नहीं है तो 1 अज्यूम कर सकता हूँ ना, तो 1 into x minus 1 लिख सकता हूँ। यस सर। तो ये जो मैंने इक्वेशन रेड में लिखा हूँ किसका इक्वेशन है? इसका, बराबर। यस सर। अच्छा, इसका इक्वेशन टेक्स्ट बुक वालों ने ये भी दिया हुआ है। यस। ये लिखा, तो ये जो रेड वाला इक्वेशन है वो ये लाइन का है जो हमने फाइंड किया। ये ब्लैक वाला इक्वेशन वो भी ये लाइन का है, वो टेक्स्ट बुक वालों ने दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया, मतलब बराबर ना। तो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन का है, तो मतलब दोनों के ये दोनों इक्वेशन हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, हमारा हक बनता है। तो यहाँ पे y लिखा है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे x के आगे क्या लिखा है 1, यहाँ पे x का आगे क्या लिखा है m, तो बताओ m का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखा है -1, यहाँ पे कांस्टेंट है c, सीधी बात है c का वैल्यू -1 होना चाहिए। यस सर। यही सर अगर हम अगर 2 लेते तो x। कहाँ पे 2 लेते थे, अब बताओ, यहाँ पर, यहाँ हाँ पर, सर, यहाँ आपने पर। नहीं रेड वाला सर। हाँ हाँ सर तो आपने x। सब समझ गया, लेकिन मैं 2 कैसे ले सकता था जब मुझे आंसर x -1 आया तो उसको मैं 2 कैसे लिख दूं? नहीं x को हम लोग 2 सपोज कर सकते थे। नहीं, अरे आप समझे, x को नहीं बोल रहा हूं मैं, x के आगे कुछ नहीं है तो मैथ्स में उसको 1 बोल सकते हैं। यस सर। तो x के आगे कुछ नहीं है, आप बोल रहे सर x के आगे कुछ नहीं है उसको 2 बोल दो, कैसे 2 बोल दो, चलेगा ऐसा? नो सर। वही तो आपको सर 2 ले ओके लीजिए। सर, गॉट इट। हेलो।
बोलो 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 बेटा बोलो। हाँ सर समझ में आ गया सर। ठीक है ठीक है। सर होमवर्क में हमें 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डिराइव करना है। मत नहीं डिराइव करो, आज जितने भी सम्स किए ना वो आपको ओके सर। डेरिवेशन आप समझ गए, आपने नोट्स में लिखा हुआ है सब डेरिवेशन, आप नोट्स में सब कॉपी करते रहेंगे बस हो गया। यस सर। वो सब जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन देखो मेन अपना इंटरेस्ट है कि कॉन्सेप्ट समझना, इसलिए कॉन्सेप्ट समझा दिया, मेन सम करना है ना, बस सम को अटैक कर दिया। चलिए कॉपी हो गया, क्योंकि अभी अपना 1 बजे अपन शेड्यूल अपना हो जाएगा, तो फिलहाल अभी 2-3 मिनट बाकी है, तो मैं नहीं चाहूंगा कुछ नया कुछ करूं मैं। हाँ एक बार किसी ने बोला सर रिपीट दी होमवर्क ना, तो देखिए मैंने क्या बोला, मेरा जनरली होमवर्क क्या रहेगा, आज हमने जो भी सम्स किए वो आप घर पे रिपीट करो, लेकिन मेरा काइंड रिक्वेस्ट है खाली कॉपी, मतलब मेरे लिए होमवर्क मत करना कि भारद्वाज सर के लिए होमवर्क करेंगे, माय नेम इज भारद्वाज, प्रोफेसर भारद्वाज, तो खाली मेरे लिए मत ऐसे करना कि रिपीट कर दिया। आप ना कैसे रिपीट करोगे मालूम है, जो आपने कॉपी किया ना पहले आज वो पहले समझ लो, फिर 1 घंटे का गैप दो, फिर टेक्स्ट बुक या पीडीएफ ओपन करना, फिर सम खुद सॉल्व करना। सीधी बात है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं अटकोगे कोई बात नहीं, वापस नोटबुक ओपन करना, जब आप कॉपी किया उसको समझना, आपको नहीं समझेगा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क डाल देना वहाँ पे टेक्स्ट बुक में या पीडीएफ में या कहीं भी, कि मुझे अभी नेक्स्ट लेक्चर में सर से डिस्कस करने का ये वाला सम मुझे अभी वापस लाइक दिस। तो कॉपी करने के लिए खाली कॉपी मत, कॉपी करने के लिए करोगे तो मत करना, क्योंकि क्या हो जाएगा बेसिकली, राइट चलो, क्या हो जाएगा 6 महीने आपके घर में खाली ना रद्दी जमा, मुझे आपके घर में रद्दी नहीं जमा करना है, मुझे आपके घर में नॉलेज जमा करना, रद्दी नहीं जमा है ना, रद्दी मतलब रद्दी होता है, तो आपने कि ऐसा नहीं करना, और मत ऐसा कभी करना भी नहीं थ्रू आउट मेरे इस सेशन में 2 साल में, कभी ऐसा मत करना, रद्दी मत जमा। अगर आप समझो मैं आपको 6 सम दिए, इसमें से आपको 4 नहीं आ रहे, आपने ट्राई किया, तो आप बोलो सर देखो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ पर्सनल व्हाट्सएप पे, देखो मैंने ट्राई भी किया सर, देखो प्रूफ है, नहीं समझ तो सर आप समझाओ ना, आई विल बी हैप्पी, दिस इज द राइट वे ऑफ हैंडलिंग, ठीक है। बोलो और कोई डाउट? चलो पैकअप करें, हेलो पैकअप करें, बोलिए। यस सर। चलो